व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स और क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास 6 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये देखो आई बटन पे उसकी लिंक। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 1.2। थोड़ी सी बड़ी है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, बट कृष्णा भैया बैठा है, खड़ा है। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट अपन इस 1.2 को निपटा लेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर भी निपट जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करता। ओके गाइस, 12 क्वेश्चंस हैं, बट डरना नहीं है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स को इंग्लिश टू हिंदी अपन कन्वर्ट करते जाएंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और बोर्ड पे भैया बैठा है, खड़ा है यार, भैया खड़ा है। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, लेट्स सी। डरना नहीं है, ओके। वर्ड प्रॉब्लम है, बट देख लेंगे यार, कृष्णा भैया खड़ा है। ओके, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन 4 दिन के लिए लगी थी। ठीक है, एक बात समझना, आपको एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखना है। मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है। मैं बताऊंगा, मैं शायद कुछ में लिख भी लूँ, बट आपको एग्जाम में लिखना है। ओके, याद रखना, क्योंकि मार्क्स कटेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क में तो आएगा नहीं, ये क्वेश्चन 3 मार्क में आएगा, 4 मार्क में आएगा। सो वो आपसे केवल नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, वो आपसे स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा पूरा स्टेटमेंट लिखेगा। ओके, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे and the final day, which would be the fourth day, was respectively 1094, 1812, इतना। Find the total number of tickets sold on all the 4 days. पहले दिन इतनी बुकी, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, चौथे दिन इतनी, तो टोटल कितनी प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट, ओके, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन डे 1 इज इक्वल टू, सेम लाइन आपको पूरी लिखनी है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, डे 3 एंड डे 4 इज इक्वल टू। तो क्या है नंबर्स? सबसे पहले में है 1094, सेकेंड में है 1812, थर्ड में है 20, 50, 27, 51, 20, 50 एंड 2751। ठीक है, कॉमर्स लगा के बताओ एक बार फटाफट, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे प्यारा सा स्टेटमेंट, टोटल टिकट्स सोल्ड इज इक्वल टू number of tickets sold on all 4 days, that is day 1, day 2, day 3, day 4। अलाइनमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। ओके, विच वुड बी इक्वल टू 1094 plus 1812 plus 2050 plus 2751 which is equal to। अब आप लोग यहाँ पे रफ में करोगे, मैं रफ में नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली कोशिश कर रहा हूँ। 4 + 2 6, 6 + 1 7, ये मैंने 1th प्लेस को ऐड किया, और 10th प्लेस को 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 0 कैरी ओवर 2, ये हंड्रेड्स पे कैरी होगा, 0 + 2 2, 2 + 8 10, 10 17 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। प्लीज आई बेग ये लिखना ना भूलें प्लीज, हाथ जोड़ के प्लीज। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स नहीं लिखोगे तो 7707 क्या क्रॉस, एक नंबर कट जाएंगे भाई, एक नंबर कट जाएंगे। इतने सिंपल से क्वेश्चन पे हम एक नंबर कटना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, सो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6800,
6,800 में 700 प्लस करेंगे तो 7,500, 7,590, 7,590, 10 और प्लस किया तो 7,600, 50 प्लस किया तो 7,650, 7,700, 7,704, 7,705, 7,707, एकदम परफेक्ट हमने कैलकुलेशन किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मैंने इसमें पूरा स्टेटमेंट लिखा है, शायद मैं 1-2 क्वेश्चंस में और स्टेटमेंट लिखूं, क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट लिखता बैठूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, स्टेटमेंट पूरा लिखना, मतलब ये भी आई थिंक कम ही है, तो मैं इसमें भी पूरी लाइन लिखनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी आप चाहते हो टोटल टिकट सोल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन डे 1 प्लस नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन डे 2 प्लस नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन डे 3 प्लस नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन डे 4, ठीक है, ऐसा लिखोगे ना, टीचर सोचेगा कि यार 3 मार्क के लिए बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, अरे वाह इसको पूरे नंबर देना चाहिए, तो आपको 3 दे देगा, 4 दे देगा, जितने का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक दिस स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ऐसे मैं 12 बार स्क्रीनशॉट लेने को नहीं बोलूँगा, अब हम बोर्ड को डिवाइड करेंगे, 1-2 मतलब एक मैं पार्ट में 2 वीडियो की कोशिश 2 क्वेश्चंस की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो अब अगले क्वेश्चन पे चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ओके, कोहली है फेमस क्रिकेट प्लेयर तो, he has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? Okay, bifurcation, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने में मैं कंजूसी करूंगा, आपको नहीं करनी, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, नहीं चाहिए तो ठीक है, ठीक है, ओके। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, उसने अभी तक बनाए कितने हैं, 6,980, नंबर ऑफ रन्स he has currently scored, उसने अभी तक बनाए कितने हैं, 6,980, 6,980, he wishes to make 10,000 runs, 10,000 चाहता है, 6,980 पे अभी बैठा है, he needs to make कितना 6 रुपए हैं आपके पास, 10 रुपए के चिप्स है, कितने और चाहिए, 10 - 6 4, यहाँ पे 10,000 रन चाहिए, 6,980 पे बैठा है, क्या करेंगे, माइनस, सही माइनस, ठीक है। सो 10,000 माइनस 6,980 इज इक्वल टू, देखो 4,000 प्लस करेंगे तो 10,980 हो जाएगा, ठीक है। तो 3,000 प्लस करेंगे, 3,100 प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 10,080 हो जाएगा, तो 3,020, एक बार इसको यहीं ऐड कर लो, 0 + 0 0, 8 + 2 0, कैरी ओवर 1, 9 + 1 10, कैरी ओवर 1, 6 + 1 7, 7 + 3 10, सही, ठीक है। सो आंसर स्टेटमेंट आपको 2 चीजें करनी है, आपको 3 चीजें करनी है, आपको स्टेटमेंट लिखना है, नंबर 1, मैं या वीडियो खत्म होने के बाद साइड में लिख दूंगा, आपको स्टेटमेंट लिखना है, आपको यूनिट लिखनी है, और आपको एक आंसर स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। रन्स स्टेटमेंट, एक आंसर स्टेटमेंट, 3,020 रन्स इज टू बी नीडेड फॉर शेखर टू कंप्लीट हिज 10,000 रन्स टारगेट, या ऐसा कुछ भी, ठीक है। आंसर ANS, ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, ठीक है, ANS आपको लिखना है, ठीक है। थर्ड, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है, अभी 2 हो चुके हैं आउट ऑफ 12, ठीक है, जल्दी करता हूँ। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स एंड इज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड इतने वोट्स, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। आपके दोस्त को 70 मार्क्स आए, आपने कृष्णा भैया के चैनल से पढ़ा तो आपको 90 मार्क्स आए, कितने मार्क्स से आप जीत गए, ज़्यादा माइनस कम, 90 - 70 20, यही करना है, यही करना है, यहाँ मार्क्स नहीं है, यहाँ पे ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, ठीक है। सो इन एन इलेक्शन सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर इतने वोट्स, वोट्स बाय
सक्सेस, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, वोट्स बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट, वोट्स बाय अनसक्सेसफुल कैंडिडेट व्हेन मार्जिन, जीतने का मार्जिन, किस मार्जिन से वो जीता, ठीक है। सक्सेसफुल ने कितने बनाए, 577 500, 577 500, और जो अनसक्सेसफुल था 348 700, 348 700, ठीक है। तो विन मार्जिन कितना हुआ, विन माइनस लूज इज इक्वल टू 577 500 माइनस 348 700 इज इक्वल टू 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 15 में से 7 गए 8, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 3 2, प्लस करके ऐसे ही प्लस कर लो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 15, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 17, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 5, परफेक्ट, कॉमा कॉमा, वोट्स आंसर स्टेटमेंट। वीडियो खत्म होने तक आपको रट्टा हो जाना चाहिए, स्टेटमेंट यूनिट आंसर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यूनिट आंसर स्टेटमेंट, आंसर स्टेटमेंट, ठीक है। सो success, by what margin did a successful candidate win the election? Successful candidate scored 2,28,800 votes more than the losing candidate, ठीक है। स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, सो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे चलता। ओके गाइस, फोर्थ, अभी बोर्ड मिटाते टाइम यहाँ पे जो ANS लिखा था मैं उसको भी मिटाने वाला था, बट मुझे खुद को देखने कि मैं कितनी बार आंसर लिखना भूलता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं मिटाया, ठीक है। हर बार अपन वो ANS लिखेंगे, हर बार, ताकि आपको भी याद हो जाए कि ANS लिखना है, ठीक है। फोर्थ, फटाफट, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इतना इन इज फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड द बुक्स वर्थ इतना इन द सेकंड वीक ऑफ द मंथ। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। जून के पहले हफ्ते में उसने इतना बेचा, जून के ही दूसरे हफ्ते में उसने इतना बेचा। जून के पहले हफ्ते में 2,85,891, जून महीने के ही सेकेंड वीक में, मीन्स फ्रॉम 8 ऑफ जून टू 15th ऑफ जून, उसने 4,768 बुक्स बेची। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर। कौन से वीक में सेल ग्रेटर थी, सेकेंड वीक में। पहले वीक में 2 लाख समथिंग, दूसरे वीक में 4 लाख समथिंग, ठीक है। तो दूसरा वीक वॉज बेटर, ठीक है। बाय हाउ मच, देखते फोर्थ, ठीक है। कॉज वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं आंसर स्टेटमेंट खा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, ठीक है। सो मैं आंसर स्टेटमेंट्स खा रहा हूँ, सॉरी स्टेटमेंट्स खा रहा हूँ, आंसर स्टेटमेंट तो वैसे ही मैं खाता हूँ, बहुत बुक करूँगा, ठीक है। कीर्ति बुक्स ऑफ सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,000 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून लिखने की जरूरत नहीं है। बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, क्या है, बुक सोल्ड 285,891, 285,891, और सेकेंड में कुछ 4 लाख कितना था, 4,768, 4,768। तो बुक्स सोल्ड together is equal to week 1 plus week 2, which is 285,891 plus 400,768। ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ के इसके नीचे लिखा ताकि मैं रफ कैलकुलेशंस ना करूं। 8 + 1 9, 9 + 6 15, कैरी ओवर 1, 8 + 1 9, 9 + 7 16, कैरी ओवर 1, 5 + 1 6, 8, 4 + 2 6, कॉमा ध्यान से लगाएंगे। बुक्स स्टेटमेंट यूनिट आंसर स्टेटमेंट, इतनी बुक्स टोटल उनकी बिकी, ठीक है। ओके, डिफरेंस कितना हुआ, दूसरे महीने में इतनी ज़्यादा बिक गई, पहले महीने में इतनी कम बिकी,
क्यों, मतलब कितनी ज़्यादा बिकी, क्यों तो नहीं पूछ रहे हमसे, कितनी ज़्यादा बिके वो इतना, -285,891 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 8 - 1 7, 60 में से 9 गए तो 7 होगा ना, हाँ या 6 8, ऐसा क्यों लग रहा है, रफ करना पड़ेगा। 7 + 1 8, 9 + 7 16, कैरी ओवर 1, हाँ करना पड़ेगा, यहाँ करते हैं रफ में, 768, 285 891, 285 891, 8 - 1 7, 16, 7 6 3 9 10 9 16 8 4 1 3 + 2 1, ओके, 114,877, 114, ठीक है, ओके। 7 + 1 8, 7 + 9 16, कैरी ओवर 1, 8 + 1 9, 9 + 8 17, कैरी ओवर 1, 4 + 1 5, 5 + 1 10, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 8 + 2 10, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, परफेक्ट। डिफरेंस बुक्स, इसका आंसर स्टेटमेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। एक और चीज़ पूछी हमसे जो हमने ओरली कर ली है, बताओ क्या, कौन से महीने में सेल ज़्यादा हुई। द सेल वॉज मैक्सिमम इन द सेकेंड वीक ऑफ जून which was 4,768 books. The difference between the sale of second week and first week is 1,14,877 books, and the total books together sold in both the 2 weeks is 6,86,659. Statement please मत भूलना, okay? Fifth क्या है? Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 62740 each only once. पिछले वीडियो में कराया है, 1.1 में किया है, अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो कंसेप्ट तो था 1.1 में। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number. Greatest, least, difference कितना है? Greatest minus least, ठीक है। डिजिट्स हमारे पास कौन से हैं? 62743, 62743। मैंने सिखाया है ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले सबसे बड़े को लिखो, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। इससे बड़ा बना के बता सकते हो तो बता दो, मैं चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। 76432, 76432, 76432, I'm sorry, ठीक है। इसी का रिवर्स कर दो, ये लीस्ट है, ओके, ये लीस्ट है, ये ग्रेटर है, ठीक है। 2 3 4 6 7, ये सबसे छोटा है, ठीक है। कॉमा डिफरेंस माइनस कर दो इन दोनों को, दिस माइनस दिस, 12 - 7 ये हो गया अपने यहाँ से 5, 2 विल बी 6, इट वुड बी 9, इट वुड बी आई थिंक 2 1, दिस वुड बी 5, एक बार चेक कर दो। 5 + 7 12, carry over 1, 6 + 1 7, 7 + 6 13, carry over 1, 9 + 1 10, 10 + 4 14, carry over 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 5 + 2 7, परफेक्ट, ठीक है। सो हाँ डिफरेंस 52965, ठीक है। और कुछ पूछा था क्या? नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो अच्छे से, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट डाल देना, ठीक है। अब ये होगा हमारे 5 क्वेश्चन, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। Okay guys, sixth. A machine on an average manufactures इतने screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? पढ़ो एक बार पढ़ो जब तक मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। Screws produced per day. कुछ भी बनाती है, स्क्रूज, बोर्ड, कंफ्यूज हो रहा है, चिप्स ले लो, आपकी फेवरेट चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल, घड़ी, स्पीकर, कुछ भी। हम मशीन इतने स्क्रूज बनाती है, प्रोड्यूसर्स लिखा है, मैन्युफैक्चरर्स भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 2825 2825, therefore screws produced in Jan 2006 जो हमसे मांग रहा है, क्या साल से कोई मतलब है? 2006, 1996, 2024, 2027,
लीप ईयर का भी कंसेप्ट नहीं है, जनवरी में तो 31 डेज ही होता है, ठीक है। सो एक दिन में इतना, तो 31 डेज में कितना, ये तो 2825 को 31 बार लिखो और प्लस कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, चॉइस इज योर्स, मल्टीप्लाई बाय 31, ठीक है। तो कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ साइड में, 2825 मल्टीप्लाई बाय 31, पहले तो 2825 एज इट इज लिख देंगे, 2825 एक 0, 5 3s are 15, carry over 1, 3 2s are 6, 6 plus 1 7, 8 3s are 24, 2 3 2s are 6, 6 plus 2 8, 5 5 plus 2 7, 8 plus 7 15, carry over 1, 2 plus 1 3, 4 plus 3 7, 8, 87575 is equal to 87575 क्या, screws. Therefore, the company manufactured 87,575 screws in the month of January of the year कितना, 2006, ठीक है। स्टेटमेंट, यूनिट, आंसर स्टेटमेंट, ठीक है। स्क्रूज प्रोड्यूस पर डे एक दिन में इतना बनाती थी, तो 31 डेज में कितना बनाएगी, मल्टीप्लाई बाय 31 हमने किया, एक बार चेक कर लेंगे, 6 24 84 8 46 8 40 8 4 7 5, ठीक है, परफेक्ट। 5 5 7 8 plus 7 15, 2 plus 1 3, 4 plus 3 7, परफेक्ट, सही है, एकदम सही है, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन, ठीक है। 7 देखते हैं क्या है। अ मर्चेंट हैड इतना विद हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग इतने रेडियो सेट्स एट इतना ईच, हाउ मच मनी विल रिमेन आफ्टर द परचेज। इसमें 3 नंबर्स हैं, डरना नहीं है, ओके, डरना बिल्कुल नहीं है। अ मर्चेंट हैड इतना विद हर, जेब में रुपया कितना था, मर्चेंट हैड, भाई कितना पैसा था तुम्हारे पास, 78,592, वाह, 78,592, उसको क्या लेना था, उसको रेडियो सेट्स लेने थे, ठीक है, 1200 ईच, रेडियो सेट्स नीडेड 40, एक कितने का, 1200, तो टोटल कॉस्ट, अरे भैया एक 1200 का है, 2 2400 के होंगे, 3 3600 के होंगे, 40 कितने के होंगे, 40 कितने के होंगे, टोटल कॉस्ट 1200 मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज 48,000। जेब में इतने थे, इतने उसने उड़ा दिए, मनी लेफ्ट, कितने पैसे बचे, 78,592 माइनस 48,000, ये ओडली भी निकाल सकते हैं, 78 में से 48 निकाल दिए तो 30 बचे, और 592 में से 000 माइनस करेंगे तो 592 ही बचेंगे, क्या, रुपीस, ठीक है। आंसर स्टेटमेंट भूलोगे, भूलने ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ रही है बट मैनेजेबल है। मर्चेंट के पास इतने थे, एक रेडियो सेट्स नीडेड, मैंने नीडेड लिखा था, नीडेड 40 चाहिए, एक इतने का कॉस्ट करता है, तो टोटल कॉस्ट 48,000 आई, मनी लेफ्ट 78 में से 48 माइनस किया तो इतना आया, एंड 592 में से 0 माइनस किया तो इतना आएगा, ठीक है। आंसर स्टेटमेंट मत भूलना, बार बार कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ, मत भूलना, ठीक है। तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन, सब केवल 5 बचे हैं, केवल 5, उनको देखता। ओके गाइस, 8th, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड इतना विद इतना इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय इतना, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशंस। एक बात चलो सच्ची अच्छी बताओ, अगर हिंट नहीं दिया होता तो दोनों करते, कोई भी दोनों करता, मैं खुद अगर 6th में होता मैं भी दोनों करता, ठीक है, बट हिंट दिया हुआ है, क्या हमें दोनों करने की ज़रूरत है, तो वो एक बार देखते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ पहले मैं आपको। मुझे मेरी टीचर ने बोला, कृष्णा बेटा तुम्हें 2 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, 2 को 8 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कृष्णा बेटा। ओके मैम आप कितनी अच्छी हो मैम। आंसर 36 है क्या?
मैम क्या करेगी, खींच के, है ना। मैम बोलेगी अब आंखें खोल के बिना बातें करके एक बार करो, ठीक है, बिना बातें करके करते हैं। मैम आपने 2 into 8 बोला था क्या? मैम 16 आंसर है, क्या सही है? हाँ सही। 2 into 8 बोला था, 2 into 18 कर डाला। अब सुनो, डिफरेंस 20 का साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। कैसे समझाऊं, चलो एक बार ऐसे देखता हूं। 2 into 8 करना है, मतलब 2 8 बार, 2 8 बार, हाँ कि ना, सोचो सोचो। 2 into 8 मतलब 2 8 बार लिखना। मैंने कर क्या डाला, 2 को 18 बार लिख दिया। लिखना केवल इतना था, बट मैंने इतना लिख डाला। चलो इसको भी नीचे लिखते हैं। 2 को मुझे 8 बार प्लस करना था, मैंने गलती से 18 बार प्लस कर दिया। क्या करूं, क्या करूं? 8 तो एकदम ठीक है, ये जो 10 बार 2 मैंने लिख डाला है, इसको उड़ा देता हूं, उड़ा देता हूं। मतलब इसमें से माइनस कर देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अरे बाबा ये 10 है क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट 18 - 8। यार मैम ने 8 बार करने को बोला था, मैंने 18 बार कर दिया, तो जो 10 बार ज्यादा कर दिया उसको कम कर दो। अरे 10 बार किससे ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया है? 2 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कम कर दो, 20 कम कर दो, ठीक है। सो ये रहा आपका लॉजिक। इस लॉजिक पे है ये सवाल, ठीक है। अब आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आनी चाहिए, ठीक है। अस्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65। मिस्टेक क्या करी बंदे ने? 7236 को 65 से कर दिया। राइट क्या है? करना किससे चाहिए था? 56 से करना चाहिए था। 7236 मल्टीप्लाई बाय 56। अरे 7236 को उसने 65 बार लिख दिया। लिखना कितनी बार था? 56 बार ही लिखना था। मतलब उसने 9 बार, सुना ध्यान से, 9 बार 7236 उसने ज्यादा लिख दिया। तो उस 9 को कम कर दें, 9 मतलब 9 बार क्या 7236, ठीक है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 7236 विच इज 63 648 648 6507 6507 6507 65124। एक बार चेक करना। 9 6 54, 5 कैरी ओवर, 9 3 27, 27 प्लस 5 32, 3 कैरी ओवर, 9 2 18, 18 प्लस 3 21, 2 कैरी ओवर, 9 7 63, 63 प्लस 2 65। बहुत बढ़िया। तो इतना उसको करना इतना चाहिए था। मतलब आंसर ये क्या बताओ, ये छोटा होगा कि ये नीचे वाला छोटा होगा? आंसर इतना आना चाहिए था, वो इतना ले आया। तो जो हम ये एरर लाए हैं, ये एरर, ये गलत में से माइनस करना पड़ेगा या गलत में प्लस करना पड़ेगा? हमें इतना सा चाहिए, हमारे पास इतना है, तो डिक्रीज। डिक्रीज 65124, ठीक है। ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, ये इतना आंसर आना चाहिए था, वो इतना ले आया, तो इतना माइनस कर देंगे, ठीक है। और 65 बार लिखने को बोला था उसने, सॉरी 56 बार लिखने को बोला था उसने, 65 टाइम्स लिख दिया। तो जो 9 बार उसने ज़्यादा लिखा 7236, जिसकी टोटल वैल्यू इतनी होती है, उतना हमने कम कर डाला, ठीक है। परफेक्ट, ओके। 8th हो गया। 9th क्या है भाई? व्हाट इज 9th? टू स्टिच अ शर्ट इतना क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेनिंग? डिवीजन लगेगा अच्छा वाला, ठीक है। मैंने अब तक हिंट नहीं देखा है, बट मैं जानता हूँ हिंट क्या है, ठीक है। एंड आप भी आई थिंक जानते होंगे कि हमें एक ही यूनिट लेनी है, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब सबसे छोटी जो है, ठीक है, क्योंकि आंसर उसमें लंबा आएगा। आई मीन जो मैग्नीट्यूड होगा वो लंबा होगा, ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर बोलेंगे, उसको मीटर में करना है, तो पॉइंट का चक्कर होगा, है ना।
बट अगर 0.5 मीटर है तो उसको हम सेंटीमीटर में अगर लाएंगे तो एक नंबर आएगा, एक इंटीजर आएगा, ठीक है। सो इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्लॉथ नीडेड फॉर शर्ट, एक शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए कितना, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, जो कि होता है 215 सेंटीमीटर। आई होप आपको यह आता है। 15 सेंटीमीटर तो 15 सेंटीमीटर ही रहेंगे। 2 मीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इज 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर, ये 15 पहले से ही है तो 15 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। क्लॉथ आई हैव 40 मीटर, 40 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, कितने क्लॉथ बन जाएंगे? 215 सेंटीमीटर एक कपड़ा बन गया, 430 सेंटीमीटर 2 कपड़े बन गए, 431 सेंटीमीटर मेरे पास अगर कपड़ा हुआ तो 431 को मैं 215 से डिवाइड करूंगा, क्वोशंट आएगा 2, मतलब 2 कपड़े बन जाएंगे, रिमाइंडर आएगा 1, मतलब 1 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। समझो क्या करना है, डिवाइड करेंगे 215 4000, ठीक है। 2 से तो 430 हो जाएगा, अभी देखा तो 1 ही होगा, ठीक है। 215 माइनस किया तो 5 गए, 9 में से 1 गया तो 8 गया, इतना सही है। 5 + 5 10, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 1 + 1 2, 2 + 4 4। इस 0 को नीचे बुलाया। अब 9 से होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 8 से होता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ आई थिंक 8 से हो रहा है। तो 8 2 16 और 120, 1720, देख लो एक बार। 160840, 160840 आई थिंक, हाँ 1720, ठीक है। तो 0 में से 0 का 0, 1 सेकेंड केवल, मुझे सिर्फ 1 सेकेंड देना। इसमें 430 मल्टीप्लाई कर दो, 30, हाँ सही है सही है। तो 0 0 0, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ सही है, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। 5 - 2 3, 8 - 1 1, सही है, परफेक्ट, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कितना आया, 18, मतलब 18 क्लॉथ। रिमाइंडर कितना आया, 130, मतलब 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ रिमेनिंग, ठीक है। 130 सेंटीमीटर का कपड़ा बचेगा। मान लो हमारे पास स्टार्टिंग से 130 सेंटीमीटर कपड़ा कम होता तो 4000 होता ही नहीं, हमारे पास होता 3870, हमारे पास होता 3870, हमारे पास 3870 होता। तो एक बार मेरे कहने पे वीडियो बंद करो, कैलकुलेटर खोलो, ठीक है। 3870 नहीं सॉरी 215 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 215 को 18 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 3870। 3870 कपड़ा होता तो परफेक्ट 18 कपड़े बनते और कुछ भी बचता नहीं, बट क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था हमारे पास तो 130 सेंटीमीटर बच गया। अगर हमारे पास 130 सेंटीमीटर बचा है, मैं कितना कपड़ा और मिला दूं कि 19 शर्ट बन जाए, ये भी सवाल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। 215 में बनता है, 130 हमारे पास है, तो क्या मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए। 215 माइनस 130, 85 सेंटीमीटर कपड़ा और मिल जाए, सिर्फ 85 सेंटीमीटर और मिल जाए तो 19 कपड़े बन पाएंगे, बट फॉर नाउ 18 क्लॉथ्स एंड 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिमेनिंग, ठीक है। सो ये होगा हमारे 9 क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी हैं अभी तक। अगर आप पेशेंटली देखते हुए आ रहे हो तो वेल डन, थपथपाओ अपनी पीठ, या मैं थपथपाऊँ, ठीक है। मैं प्यार से थपथपाता हूँ, मैं तो, मतलब आपको धमकी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। ओके देन, तो ये होगा हमारे 9 क्वेश्चन, 10 11 12 फटाफट करता हूँ, वीडियो खत्म करता हूँ। ओके गाइस, 10 11 12 एक साथ ही करते हैं, मैं क्या 12th के लिए खास अलग से बोल में रहा हूँ। Medicine is packed in boxes, each weighing itna. How much such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? I'm sorry. पॉइंट में खेलना है या कम नंबर्स में खेलना है?
चॉइस तुम्हारी है, क्योंकि 4 किलो 500 ग्राम को मैं 4.5 kg भी बोल सकता हूँ, तो 4.5 kg से मैं खेलूंगा। अगर सबको ग्राम्स में करना है तो 4500 और 800 kg भी 800000, तो चॉइस है तुम्हारी। मेरे सबसे बड़ा नंबर चलेगा बट पॉइंट नहीं चलेगा, ठीक है। सो मेडिसिन पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग इतना, अ बॉक्स वेज I'm sorry 4 kg 500 ग्राम, विच इज 4 kg इंटू ग्राम कितना, मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना, 4000। अरे 500 पहले से ही है, इस बेचारे को क्यों भूल रहे हो। तो 400 आई एम सॉरी मतलब 4500 ग्राम्स, ठीक है। एक वैन है, वैन कैन नॉट कैरी बियॉन्ड, वैन की कैपेसिटी कितनी है भैया, वैन की कैपेसिटी है 800 kg। मतलब अगर आप लोगों का वेट 50 किलो होता है तो 16 लोग इस वैन में जा सकते हैं, ठीक है। ओके, वैन की कैपेसिटी 800 kg है, जो कि ग्राम्स में होगी 830 और, ठीक है। मेरी जेब में मैं केवल 100 रुपये रख सकता हूँ, सिक्कों के उसमें नहीं। चलो छोड़ो छोड़ो, बकवास एग्जांपल दे रहा था, छोड़ो भूल जाओ। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन। चलो ठीक है, मैं अपनी जेब में केवल 100 ग्राम का वजन उठा सकता हूँ, केवल 100 ग्राम। 100 ग्राम ज़्यादा वजन होता है मैं झुक जाता हूँ, ताकत नहीं मेरे में, है ना। सिक्कों के उसमें आई डोंट हैव नोट, ओनली कॉइन्स, मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है। ओके, एक सिक्का 9 ग्राम का होता है, एक सिक्का 9 ग्राम का होता है, मुझे अपनी जेब में रखना है। 100 ग्राम ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता, तो कितने सिक्के रख पाऊँगा मैं, कितने रख पाऊँगा, 11। क्यों, 11 9 99, 11 9 99 ग्राम्स मैं रख सकता हूँ, ठीक है। कैसे किया, 100 को 9 से डिवाइड किया होगा, 100 को 9 से डिवाइड किया होगा, कुछ क्वेश्चन आया होगा, कुछ रिमाइंडर आया होगा। रिमाइंडर 1 आया होगा, उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 11 आया होगा, मतलब 11 सिक्के में रख सकता हूँ। एक सिक्का 9 ग्राम का, 100 से ज़्यादा नहीं रख सकता हूँ, मतलब मैं 11 रख सकता हूँ। 100 को 9 से हमने डिवाइड किया होगा, ठीक है। बस लॉजिक इज क्लियर। हमें 4500 को डिवाइड करना है 800000 से, ठीक है। ओके, कितना होगा, दो ऑब्वियसली, दो नहीं, दिमाग में एक है, जबान पे दो है, सॉरी 4500, ठीक है। तो 0 0 10 - 5 का 5 एंड 7 होगा 3, ठीक है। 0 को नीचे बुलाया, ठीक है। 8 हो सकता है क्या, 32 नहीं 7, 28 एंड 35, 28 एंड 35 315 0 0 0 0 और 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 1 गए तो 3, इसको भी नीचे बुलाया, सेम है, सेम 7 3 1 5 0 0 माइनस किया तो 3500 आंसर आया। सही है क्या, 3500 एकदम सही है, ठीक है। 177 बॉक्सेस में उठा सकता हूँ, ठीक है। 177 बॉक्सेस का वेट होगा कितना, इतने में से इतना माइनस कर दो, ठीक है। पहले तो इस कॉमा लगाओ यार, 8 लाख में से अगर तुम 3500 माइनस कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा उतना टोटल वेट होगा 177 बॉक्सेस का, ठीक है। मैं इतना रख सकता हूँ, 178 नहीं रख सकता, क्योंकि अब मेरे पास केवल 3500 ग्राम्स रखने की जगह है, 3500 ग्राम रखने की जगह है, बट एक बॉक्स 4500 का नहीं रख सकता, ठीक है। सो 177 बॉक्सेस इज योर आंसर। प्लीज स्टेटमेंट लिख देना, क्योंकि अब वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, आपको भी खेलने जाना होगा या डिनर करना होगा, ठीक है।
सो 10th हो गया, ठीक है. 11th फटाफट. The distance between the school and the student house is itna. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. By her. I'm so sorry. Her. The distance between the school and student house. Distance बबुआ है कितना? 1 किलोमीटर 875 मीटर. 1 किलोमीटर 875 meter, which in meters is 1875 meter. बच्चों बताओ राउंड ट्रिप का मतलब क्या होगा? आपको इंदौर से मुंबई जाना है, ट्रेन बुकिंग साइट पे आपके पापा जाते होंगे, आपके चाचा जाते होंगे, आपके भैया जाते होंगे. वन वे ट्रिप की आपको टिकट बुक करनी है सर, या फिर राउंड ट्रिप की भी? इंदौर टू मुंबई की टिकट बुक करनी है या मुंबई टू इंदौर की भी, ठीक है. तो अगर वो जाती 1875 मीटर है तो आती भी 1875 मीटर होगी. सीधी बच्ची होगी, घर से स्कूल जाती होगी, स्कूल से घर ही आती होगी, कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाती होगी, कुछ खाती पीती नहीं होगी, ठीक है. सो राउंड ट्रिप कितनी हुई? 1875 प्लस 1875 या फिर 1875 मल्टीप्लाई बाय 2. मैं मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है. This is equal to 5 2s are 10, carry over 1, 7 2s are 14, 14 plus 1 15, carry over 1, 8 2s are 16, 16 plus 1 17, carry over 1, 2 1s are 2, 2 plus 1 3. ठीक है, देख लो एक बार. 5 plus 5 10 होगा, carry over 1 हो जाएगा. 7 plus 1 14 plus 1 15, carry over 1, 8 plus 8 16 plus 1 17, 1 2 3, परफेक्ट. तो राउंड ट्रिप इतना मीटर होगा. मतलब एक दिन वो अपने पाँव को इतना कष्ट देती है, एक दिन में उसके पाँव, अगर वो केवल स्कूल जाती है और मतलब केवल स्कूल ही उसका आना जाना होता है, तो उसके पाँव जो हैं 3750 मीटर्स चलते हैं. स्कूल वो हफ्ते में 6 दिन जाती है. सो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days is equal to 3750 multiply by 6, which would be 1842 2 में 5 आ गया, तो समथिंग इतना. क्या चेक करना है एक बार. 0 6 0 6 5 30, कैरी ओवर 3, 7 7 42, 42 प्लस 3 45, कैरी ओवर 4, 6 3 18, 18 प्लस 4 22. क्या मीटर? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर दो. 1 2 3 विच इज 22.5 किलोमीटर. आंसर स्टेटमेंट मत भूल ना, यहां पे भी मत भूल ना. आखिरी क्वेश्चन. खुश तो बहुत हो गए तुम कि ये है आखिरी सवाल. ओके, लास्ट. A vessel has इतना liters of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? A vessel has इतना curd. टोटल दही कितनी है हमारे पास? टोटल कर्ड इज इक्वल टू 4 लीटर 500 ml. 4L 500 ml which is 4500 ml. मैं ml में खेल रहा हूँ, ठीक है. इतनी दही, इतना भगोना भर के दही है मेरे पास. शादी में बाराती आए हैं, मुझे उनको ग्लासेस में देना है. एक ग्लास 25 ml का है. कितने ग्लास? चिप्स मेरे पास 100 ग्राम की है, मुझे कटोरियों में देनी है. एक कटोरी 4 ग्राम की है. कितनी कटोरी भर सकता हूँ मैं? 100 डिवाइडेड बाय 4 25. तो डिवाइड करना है मतलब, ठीक है. इतनी दही हमारे पास. ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? ग्लास कैपेसिटी कितनी है? 25 ml. बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना. सो टोटल ग्लासेस is equal to 4500 upon 25 which would be equal to सबसे पहले तो 1 आएगा फॉर श्योर, ठीक है. तो 200 180 एक बार आप लोग कैलकुलेट करो तो 1
180 मल्टीप्लाई बाय 25, 4500, परफेक्ट। 180 क्या? ग्लासेस। आंसर स्टेटमेंट मैं बोल देता हूं। 180 glasses would be 180 glasses each of 25 ml would be needing to fill the curd of 4 liter 500 ml या 4500 ml। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज प्लीज। आंसर स्टेटमेंट आपको लिखना है, आंसर स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ लंबा चौड़ा वीडियो होता है खत्म। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके सेकंड चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।